Hi guys, how are you? I hope you all are good in your home. Today we are going to start our new chapter of business studies, that is planning. आज हम लोग देखेंगे प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के। तो सारे के सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लानिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग होता क्या है, बेसिकली प्लानिंग क्या होता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। थिंकिंग प्रोसेस मतलब कि हम सिर्फ क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो यही होता है प्लानिंग। जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमको क्या लेना है, कौन से शॉप से लेंगे, कौन से मार्केट से लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले से ही सोचते हैं। वो सोचना ही हमारा क्या होता है, प्लानिंग होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में जाने के बाद हम ये डिसाइड करें कि अच्छा हाँ हमको ये लेना है। ऐसा तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले से ही सोचते हैं कि हमको मार्केट जाना है तो क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कितने टाइम में लेना है, मतलब टाइमिंग शेड्यूल भी अपना डिसाइडेड रहता है। कितने में लेना है, मतलब कि हमारा जो बजट है वो भी हम पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमको कितने में लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। ये सोचना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। मीनिंग देखती है कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग इज कम्प्लीटली अ थिंकिंग प्रोसेस थ्रू विच अ वे इज टोल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम और गोल। इसमें बोल रहा है कि प्लानिंग क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जो किस में बेस्ड है, मेन एम और गोल में बेस्ड है। मतलब कि किसी भी एम को, कोई भी गोल को अटेन करने के लिए, पाने के लिए जो हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। जो प्लानिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया, कपड़े लेने जाते हैं हम तो पहले प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या हो गया, कपड़ा लेना हो गया। उस गोल को पाने के लिए, कपड़े लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले से प्लानिंग बनाया कि हमको कब कपड़े लेने जाने हैं, कौन से कपड़े लेने हैं, हमको कौन से मार्केट से लेने हैं, कौन से शॉप से लेने हैं, कितना हमारा बजट है। ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन हम लोगों ने पहले कर लिया। तो ये क्या किया, हम लोगों ने अपने गोल को पाने के लिए क्या किया, एक थिंकिंग प्रोसेस किया, सोचने का प्रोसेस किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग इज कम्प्लीटली थिंकिंग प्रोसेस थ्रू विच अ वे इज टोल्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम और गोल। ठीक, तो ये था हमारा प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले है डेफिनाइट गोल्स। जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग का एक डेफिनाइट गोल होता है। ठीक है, कोई भी गोल जब होगा तभी हम उस गोल को पाने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक, अगर गोल ही नहीं होगा तो हम किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे। कोई चीज़ अपने पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारी प्लानिंग करने की, क्या सोचेंगे, बेफालतू तो हम कुछ भी सोचेंगे नहीं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, मेन हमारा मोटिव वो रहता है। मतलब कि कोई भी गोल को पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब हमारे एग्जाम्स पास आते हैं तो हम एग्जाम को जब पास आते हैं तो हम पहले से ही सोचते हैं कि हाँ हमको अब इतने घंटे पढ़ना है, इस दिन में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, इतने दिन में हमको ये सिलेबस कवर करना है। तो हमारा जो गोल है वो क्या है, एग्जाम को अटेम्प्ट करना। एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा एग्जाम, हमारा जो गोल हुआ क्या हुआ, एग्जाम हुआ। ठीक है, उस एग्जाम को पाने के लिए हम लोग क्या करें, अच्छे मार्क्स पाने के लिए हम क्या करें, पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग के लिए ये क्या होता है, एक डेफिनाइट गोल्स होता है। फिर नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब कि पहले से ही पूर्वानुमान करना, अनुमान लगाने कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फोरकास्टिंग हैज मच इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग। Forecasting is done on the basis of information and data and through this planning can be made easily. जो फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग पूर्वानुमान लगाना होता है। पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान हम कहाँ से लगाएंगे, मतलब फोरकास्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कोई डेटा होगा, तब अपन क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए फोरकास्टिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दिया था आपका एग्जाम का। तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम लास्ट टाइम एग्ज़ाम में हम एक ही पेन लेके गए थे और एक पेन से हमारी पेन ख़त्म हो गई थी, उसकी इंक ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पाया, अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया। दूसरे पर्सन से हमको पेन बोरो करना पड़ा, उसके पास भी अच्छी पेन नहीं थी, जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया।
तो ये हमारे पास एक डेटा था कि इन्फॉर्मेशन थी कि यार लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने साथ क्या करेंगे, 2 पेन एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, जिससे कि अगर एक पेन ख़राब हो जाती है तो भी हमारे पास दूसरी पेन ऑप्शन में रहेगी। तो मैंने ये क्या किया, फोरकास्टिंग किया कि अरे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो सकता है, मेरी पेन ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ एक पेन एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, जिससे की वजह से मेरा एग्ज़ाम बेकार ना जाए, मेरे एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही फोरकास्टिंग कर लिया, मैंने पहले से ही सोच लिया कि अगर मेरी पेन खराब होती है तो मेरे पास ऑप्शनल क्या होगी, दूसरी पेन होगी। तो सेम बिजनेसमैन भी क्या करता है, ऐसी फोरकास्टिंग करता है, जो उसके पास डेटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जिसके लिए मैं पहले से ही क्या करता हूँ, सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स हो, ज़रूरी हो सकता है वो अच्छा हो, तो उसके लिए वो पहले से सोच लेता है कि अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मेरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, तो मुझे और प्रोडक्शन कैसे करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, पहले से ही जो प्लानर होता है वो फोरकास्टिंग करके रखता है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। While preparing plans, a comparison is made from all the alternatives and then best alternate is selected. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करने के टाइम में जो सबसे बेस्ट होता है, हम क्या करते हैं, उसी का सिलेक्शन करते हैं। क्यों बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमको हमारे फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट करना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परवेसिवनेस। प्लानिंग कवर्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Every manager has to prepare plans in the same way foreman also prepare plans at his level. जो प्लानिंग है, प्लानिंग में एक परवेसिवनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो प्लानिंग होता है वो हर एक इंसान करता है। हर एक इंसान मतलब कि जैसे बिजनेस है तो बिजनेस में भी बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बिजनेस बटा होता है। तो अगर हम देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट का लोग क्या करते हैं, अपने अपने लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे मैनेजर प्लानिंग करता है, वैसे ही एक फैक्ट्री का फोरमैन भी क्या करता है, अपने लिए प्लानिंग करता है, अपने नीचे के जो वर्कर्स होते हैं उनसे कैसे काम कराना है उनके लिए प्लानिंग करता है। मतलब कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने अपना अलग अलग प्लानिंग करता है। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लानिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्लानिंग में हम किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार वो चलते रहता है। जैसे हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस में अगर हमारा टारगेट था कि हमको 1 लाख टन का प्रोडक्शन करना है, तो हमारा वो गोल अचीव हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग करना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करने का टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट के पीछे लग जाएंगे। फिर वो टारगेट हमको अचीव हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, और उसका टारगेट अपना बढ़ाएंगे और फिर उसकी प्लानिंग करेंगे और फिर उस प्लानिंग में लग जाएंगे। मतलब जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक प्लानिंग खत्म होती है, दूसरी प्लानिंग आती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी प्लानिंग आती है, तो वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। फिर है यूनिटी। प्लानिंग में यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि प्लानिंग सब मिलके करते हैं, इन द सेंस कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए अकेले के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। हमारा बिजनेस जो है हम अकेले नहीं चला रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम सबके लिए प्लानिंग करते हैं। तो जो प्लानिंग होती है, जो भी हमने प्लान किया वो सब मिलके फॉलो करते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होता है, यूनिटी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इफेक्ट्स इफिशिएंसी। जो प्लानिंग होता है इफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, जब हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं, सब कुछ प्रॉपर हमारा रहता है, तो जिससे कि वर्कर्स की जो इफिशिएंसी होती है, कार्यक्षमता होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है। और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लो होती है, मतलब कि लो कॉस्ट में हमको क्या मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो प्लानिंग क्या करता है, इफिशियंसी को भी इफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया हुआ है आपका बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। जो प्लानिंग होता है, सारी मैनेजरियल एक्टिविटी का क्या होता है, बेसिस होता है। मतलब कि सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, बाकी उसके बाद सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हमारा बेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग जब होगा तभी हमारी सारी मैनेजरियल एक्टिविटी होंगी। अगर हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी जो मैनेजमेंट के जो बाकी जो फंक्शंस होते हैं, लाइक आपके कोऑर्डिनेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी पॉसिबल नहीं होंगी विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर सेकंड है हमारा मिनिमाइज अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी के को मिनिमाइज करने के लिए भी प्लानिंग हमारा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा बिजनेस होता है अनसर्टेन होता है, कभी हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी हमको लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, कभी कुछ हो गया, मतलब कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से उसके कारण भी हम क्या करते हैं, उसकी पहले से ही हम प्लानिंग कर लेते हैं। कैसे प्लानिंग करते हैं? अगर हमारे कंपनी में कभी लॉस होता है, हमारे फर्म में कभी लॉस होता है, तो हम पहले से ही क्या करते हैं, एक फंड बना के रखते हैं। उस फंड में हम उस लॉस को के जितना अमाउंट को क्या करते हैं, पहले से ही सेव करके रखते हैं, जब हमको लॉस होगा तो हम उस फंड को यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमने पहले क्या कर लिया, पहले से ही सोच लिया कि हाँ अगर हमको इतने का लॉस हो जाता है तो हम उस फंड का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमने किया वो सारी चीज़ें, जिससे कि हमारा जो अनसर्टिनिटी था, जो हमारा हमने सोचा भी नहीं था और हो गया, वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, मतलब कि मिनिमाइज हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका टू अवॉइड हैस्टी डिसीजन। To avoid hasty decision, pre-planning is essential. With the help of planning, the perfect and accurate decision can be taken easily. जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग में हम हैस्टी डिसीजन नहीं लेते, मतलब जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हम प्लानिंग क्या करते हैं, पहले से ही सोच समझ के करते हैं, जिससे कि अगर हमको कोई भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है तो हम पहले से उसके बारे में सोच चुके हैं। तो जो डिसीजन हम जल्दीबाजी में नहीं लेते, सोच समझ के हम डिसीजन लेते हैं। तो प्लानिंग का इसमें भी इंपॉर्टेंट है। फिर है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग हम ऐसे ही करते हैं जिससे कि हमारा जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका क्या कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। हमारा जो भी रिसोर्सेज है वो उसमें किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज ना हो। वेस्टेज को रोकने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट जब हमारा मिनिमाइज होगा, किसी भी चीज़ का कॉस्ट मिनिमाइज होगा, तभी हमारे फर्म को क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट में भी क्या करते हैं, ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हर लेवल में प्लानिंग होती है, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और हमको कम कॉस्ट में क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट इनकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। Sound planning encourages innovative thought and creative action among executives. It improves, motivates and morale of employees. जो प्लानिंग है, प्लानिंग में सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनका भी व्यूज़ लेते हैं, उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको और मोटिवेट करते हैं कि वो नई नई चीज़ें लेकर आए, नई नई क्रिएटिविटी अपने बिजनेस में करें, जिससे कि हमारे बिजनेस में क्या हो, और ज़्यादा हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन हो, और ज़्यादा हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी करने में भी प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी प्लानिंग हमारा इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई बाहर जाके किसी से साथ भी डील नहीं कर पाता। कोई लोग बाहर के जाके लोगों के साथ बात करने में अच्छे होते हैं, कोई लोग अपने बिजनेस के अंदर काम करने में अच्छे होते हैं। तो पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है कि क्या, अगर हमको किसी भी डीलर से बात करनी है तो कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, अपने एम्प्लॉय से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी पहले से ही क्या हो जाती है, सारी प्लानिंग हो जाती है। और उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए सारे लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो प्लानिंग makes communication effective. When work proceed as per plans, communication is made easier and routine matters are very easily tackled. Hence it makes communicative effective. फिर नेक्स्ट है हमारा helps in coordination. Planning helps to secure unity of purpose. Individual activities are pulled together towards a common goal. Hence it bring about coordination also. जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग में सबका जो गोल होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। मतलब कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका गोल क्या होता है, एक ही गोल होता है। और एक ही गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे लोग अपना अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबका जब गोल एक ही होता है और डिफरेंट गोल्स नहीं होते, तो उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। मतलब किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता, लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और साथ में मिलके काम करते हैं। फैसिलिटेट्स लास्ट है हमारा फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Facilitates decision making. Planning is an intellectual activity. Preparation of plan involves collection of data, identification of alternative and selection the best alternative. जो हम प्लानिंग हम करते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डेटा को कलेक्ट करके करते हैं, जिससे कि वो हमारे आगे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। हम ईजिली उन डेटा के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या स्टेप्स होते हैं,
क्या क्या स्टेप्स से हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर प्लानिंग के स्टेप्स की बात की जाए तो प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जो भी हमारा गोल होगा हम पहले क्या करेंगे, उसका सेट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, एंड देन उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे प्रोसेस करेंगे। मतलब कि क्या करना है हमको, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम बाकी में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मेन गोल सेट करेंगे कि हमको किस चीज़ को अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फोरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान होता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, हम पहले से ही क्या करते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोरकास्टिंग इज डन। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंट trends, weather markets, etc. in preparing plans of future management has to some period prediction about future based on the above। इसमें बोल रहा है कि जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके बाद फोरकास्टिंग होता है। फोरकास्टिंग में हम ये सारे डेटास कलेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी में किस तरीके का चेंजेस हो सकता है, डिमांड में किस तरीके का चेंजेस हो सकता है, वेदर में किस तरीके का चेंजेस हो सकता है। तो उसका हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग लिमिटेशन। लिमिटेशन भी फिक्स कर दिया जाता है। अगर किसी भी फर्म में, किसी भी काम में अगर लिमिटेशन फिक्स नहीं किया जाता तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। सबको फ्रीडम तो मिलता ही है कि अपना काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एकदम से फ्रीडम नहीं दिया जाता कि नहीं आपको जैसा मन हो वैसे ही काम करो। सारे एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ तरीके से रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको बांध दिया जाता है कि ज़्यादा वो अपने मन से काम ना करें, नहीं तो काम गड़बड़ भी हो सकता है। तो सबकी जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, सारे लिमिटेशन को फिक्स कर देता है प्लानिंग के थ्रू कि ये एक पर्सन इतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा वो डिसीजन नहीं ले सकता। अगर उसको डिसीजन कोई लेना है तो उसको अपने हेड से परमिशन लेना पड़ेगा, एंड देन वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो फिक्सिंग लिमिटेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या करता है, प्लानिंग में जो प्लानर होता है वो डिटरमाइन करता है कि उसके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स के पास रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्शन कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एवरी प्लान देयर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव। देखो, अगर कोई भी प्लान हमको अचीव करना है तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। हैंस ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स टू वर्क आउट अ प्लान फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव शुड बी फाउंड आउट ऑफ फॉर देयर इवेल्युएशन। और जितने भी ऑल्टरनेटिव एक्शंस होते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। तो इवेलुएटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट को पहले इवेल्युएशन, सारे को इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन करते हैं कि सब आप जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको हम देखते हैं, इवेलुएट करते हैं कि कैसा ये ऑल्टरनेटिव है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव कैसा है, थर्ड ऑल्टरनेटिव कैसा है। तो सबका इवेल्युएशन किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। इवेलुएट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब हम इवेलुएट सारे ऑल्टरनेटिव्स को करते हैं तो उसमें हमको बेस्ट जो लगता है हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हमको इस ऑल्टरनेटिव के साथ ही क्या करना है, अपना काम को आगे बढ़ाना है, अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आपका है फॉर्मुलेटिंग डिराइव्ड प्लान्स। फिर हम क्या करते हैं, उसको जो भी हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द मेन प्लान एंड इट्स डिराइव फॉर सेकेंडरी प्लान। जब हम अल्टरनेटिव्स को सिलेक्शन वगैरह कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। कैसा प्लान बनाते हैं कि हमको अब आगे क्या करना है, प्लान बनाते हैं। उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्लान भी बनाते हैं। सेकेंडरी प्लान क्या होता है हमारा, अगर हमारा एक प्लान हम जो फॉलो कर रहे हैं उसके बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लान को हमारा अपन रखते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम दूसरे प्लान को फॉलो करेंगे। तो वही क्या आता है हमारा सेकेंडरी प्लान। तो फिर हम ये सारे प्लान्स बनाते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। फिर हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमको जो भी करना है हम उसका सीक्वेंस फिक्स करते हैं कि हमको पहले कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी करना है, फिर थर्ड हमको कौन सी एक्टिविटी करना है। तो सारी एक्टिविटी का क्या हो जाता है, सीक्वेंस तैयार हो जाता है कि हमको कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, दूसरी कौन सी करनी है, तीसरी कौन सी करनी है, सबके सीक्वेंस हम फिक्स करते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉलो अप। जो भी हमने अभी तक डिसाइड किया था कि हमको कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, उसको फिर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है फॉलो अप। तो फॉलो अप इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। जब हमको फॉलो अप हो जाता है उसके बाद हमको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो फिर ये सारे जो हमारे सीक्वेंस है, तो स्टेप प्लानिंग के स्टेप्स थे कि ये स्टेप हमको फॉलो करके हमको क्या मिल जाता है, लास्ट में सक्सेस मिल जाता है, मतलब कि हमारे जो गोल है वो मिल जाता है। फिर हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट है हमारा इनकम्पेटमेंट प्लान्स आर ऑलवेज मेड टू मेक फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर, बट देयर रिक्वायर्स एबल एंड कम्पेटमेंट प्लानर्स, but every enterprises can't get able planners, and if task is given to the incompetent planners, then entire plan will prove to be defective। हमको कोई भी फर्म में अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए एक अच्छा प्लानर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा प्लानर नहीं मिलता तो हमारे पूरे प्लान की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इनकम्पेटेंट प्लानर्स अगर हमको मिलता है तो हमारा पूरी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, अच्छा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता है। तो पहला ये लिमिटेशन हो गया कि जो प्लानर्स होते हैं वो इनकम्पेटेंट मिलते हैं, जिसके वजह से हमारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग। Planning is based on certain assumptions and estimates about the future behavior of events and situation in environment. Their assumptions and estimates are derived through process of forecasting. Any change in the anticipated situations may render plans ineffective. अगर देखो प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि जैसे प्लानिंग किस में पूरा बेस्ड है, फोरकास्टिंग में बेस्ड है, हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं। अगर हमने जो सोचा है उस तरीके से नहीं हुआ है उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर जो बिजनेसमैन है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग भी एक लिमिटेशन हो गया। फिर डिले इन एक्शन हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज थिंकिंग एंड डिसाइडिंग take some time. As a result, action is likely to be delayed. In emergency situation, it is necessary to take quick decision. Thus, planning is useful only in normal situation and not in emergency situation. जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए, एंड देन हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम में हम प्लानिंग अगर करते बैठे रहेंगे तो हमारा कोई भी एक्शन हम नहीं ले पाएंगे। तो प्लानिंग से क्या होता है, डिले इन एक्शन भी होता है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। Technological changes, competition, government policy, etc. are the external limitation of planning. Management has very little or no role to control these factors. Planning becomes ineffective and the government policies, technology changes are not as expected. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, टेक्नोलॉजी में अगर किसी भी तरीके का चेंजेस हो जाती है और हमने उसके बारे में नहीं सोचा था तो भी हमारे जो बिजनेस है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में प्लानर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बाहर के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट का किसी भी तरह का हाथ नहीं होता है, जिससे कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर लास्ट है हमारा एक्सपेंसिव भी लिमिटेशन है एक प्लानिंग का। क्यों प्लानिंग का लिमिटेशन है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमको एक अच्छा प्लानर हायर करना पड़ता है और उस अच्छे प्लानर को हमको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और छोटी मोटी फर्म्स प्लानर को हायर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक आपका ये क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए।